नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पर जो दरबार मुख की प्रथा है वो चलती आ रही थी। कहीं ना कहीं जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन द्वारा जो है अंकुश लगा दिया गया था 2021 में, और अब 2025 में पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद उमर सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इस फैसले के अकॉर्डिंगली जो है अब इस प्रथा को जो है पुनः से बहाल कर दिया गया है। हालांकि व्यापारी वर्ग की बात करें, वो लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, बार बार जो है सरकार का दरवाजा खटखटा रहे थे, और फाइनली जो है उमर सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को अमली जामा पहनाते हुए इस प्रथा को बहाल कर दिया, जिससे व्यापारी वर्ग को तो फायदा होगा ही, होटल इंडस्ट्री को साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, संपूर्ण इंडस्ट्रीज को जो है इसका लाभ मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये वेलकम डिसीजन है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि जम्मू के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, होटल वाला हो, या जम्मू का दुकानदार हो, जो जम्मू सिटी के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो पेन गेस्ट रखते हैं अपने घर में, चाहे वो हों, मैं कहता हूँ पूरे जम्मू शहर का ये उनके लिए दिवाली है, ईद है उनके लिए, त्योहार है ये उनके लिए। ये हमारी पुरानी परंपरा थी जिसको खत्म किया गया था। मैं कहता हूं कि वो बहुत ही गलत फैसला था। अब देर आए दुरुस्त आए, इस फैसले से सरकार का जो भी फैसला है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या चाहे हमारे एलजी साहब का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, हम इसका बहुत वेलकम करते हैं। इससे हमारी इकनॉमी जो है इसमें इजाफा होगा, हमारे लोग जो हैं वो रोजी रोटी ज्यादा कमाएंगे, इसका हमें बहुत फायदा हो। जैसे कि 2021 में जो है इस प्रथा पर अंकुश लग गया था, उस समय क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और अब 2025 में से बहाल कर दिया गया है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, दरबार मूव जो है, लोग आते हैं जब, कश्मीरियत का एक कल्चर है कि उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है। जैसे कश्मीर में गार्डन है, वो खाना लेके गार्डन में आते हैं, वहाँ बच्चों के साथ घूमते फिरते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे मानसर झील हो गई, अपने मानसर लेक हो गई, या और हमारे गार्डन हो गए, वहाँ हमारी रोज तकरीबन 10 15 20 लोग, कोई बॉर्डर देखने जा रहा है, कोई वो, तो हमारे काम में बहुत फर्क पड़ता है। और पीछे जो था हमारा काफी नुकसान हुआ। ये जो परंपरा थी, हमारे महाराजा जी ने ये शुरू की थी, उसको खत्म किया। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही जम्मू के लिए एक हानिकारक फैसला था। तो मैं वेलकम करता हूँ कि सरकार देर से जागी कुंभकर्ण की नींद से, ये हमारे लिए बहुत फायदा है। जो पिछले दिनों इसका डिसीजन लिया, ये एक बड़ी अच्छी बात है। जम्मू के लिए एक बड़ी, एक खास दिवाली का तोहफा था ये जो हमें दिया गया। ये 150 साल की पुरानी परंपरा थी जिसको बंद किया गया था, और उस वक्त भी लोगों में इसका रोष था, गुस्सा था। अब इन्होंने दोबारा इस पे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में इस डिसीजन को लिया और एलजी साहब के पास भेजा, उन्होंने इसे मोहर लगाई। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं और एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रथा को दोबारा चालू किया। ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये एक प्रथा पुरानी चल रही थी। इससे क्या होता है, 6 महीने समर में दरबार श्रीनगर जाता है, उधर भी चहल पहल होती है। जब जम्मू आता है, जम्मू में भी चहल पहल होती है। ये एक ब्रिज का काम करता था, बड़ा अच्छी एक कदम था। इसको बंद करने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी, और चलो देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। इससे कारोबार में फर्क पड़ता है, कारोबार में रौनक आती है। कोई भी शहर हो जहाँ 50,000 लोग, लाख लोग आए, उस शहर में कारोबार में भी फर्क पड़ता है। वेलकम स्टेप है एक होटल इंडस्ट्री के लिए। हमारे लिए दरबार मूव एक राहत की सांस हमें लग रहा है कि लेके आएगा। जो 22 अप्रैल के बाद से हमारा होटल इंडस्ट्री का जो सेक्टर था बिल्कुल ही बैठ गया था। हमें बिल्कुल ही जैसे कहते हैं खर्चे निकालने में भी परेशानी आ रही, जहाँ तक कि हम बैंक के लोन नहीं दे पा रहे पिछले 6 महीने से। पहले आपका पहलगाम अटैक आ गया, उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फिर बाढ़ आ गई, तो कंटिन्यूसली हम डाउनफॉल में जा रही होटल इंडस्ट्री। बड़ा ये मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया
जिसे दरबार मूव से हमें लग रहा है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होगा सर, एक कल्चरल रिफॉर्म भी आएगा। दिस इज हाउ वी ब्रिज द गैप बिटवीन द टू डिफरेंट रीजन सर। ठीक है ना, हमें उनका भी कल्चर जानने को मिला, वो हमारा कल्चर एंजॉय करेंगे। हम रेलवे पुल बनाने से एक नहीं है कि दो रीजन्स को कंबाइन सकते थे, वी आर कंबाइनिंग टू डिफरेंट रीजन्स। हम उनके कल्चर एंजॉय करेंगे, वो हमारा कल्चर एंजॉय करेंगे, हमारा खान पान देखेंगे वो भी। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बूस्ट नहीं होगा, दिस इज कल्चरल बूस्ट ऑल्सो। दिस इज टू डिफरेंट माइंड सेट्स। आप देखो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे कंबाइन होगी, जम्मू रीजन एंड कश्मीर रीजन, टू डिफरेंट रीजन है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिबिल्ड। कहीं ना कहीं जो है इससे आर्थिक बोझ जो है वो भी सरकारी खजाने पर जो है पड़ता हुआ नजर आता है। एक तरह से हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ से अगर ऐसी प्रथा को फिर से बहाल किया जाए, किस नजरिए से देखते हैं? सर आर्थिक बोझ नहीं मैं बोलूँगा सर, अगर हर जगह में हर इंडस्ट्री को आप देखिए, दरबार मूव से हर इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल रहा है। क्या होटल इंडस्ट्री आएगा, क्या मार्केट में वो शॉपिंग करेगा, बच्चों के खिलौने खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जीएसटी भी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट के। अगर जम्मू के लोगों का पैसा आएगा तो वो जम्मू में खर्च होगा। ये एक अच्छा नज़रिया है, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि फुल दरबार मूव होगा, अभी फुल दरबार मूव नहीं है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही पेपर में इन्होंने मिनिस्टर साहबान की रोटेशन में ड्यूटी लगाई है और कुछ डिपार्टमेंट वहाँ पे रखे हैं। कोई बात नहीं है, ये जो प्रथा 157 साल की थी जिसको 4 साल पहले बंद किया गया था, आज दोबारा शुरू हुई है, तो आशा करते हैं कि इससे जम्मू में ज़रूर अफेक्ट होगा। देखो इस बार कश्मीर में भी 22 अप्रैल को जो एपिसोड पहलगाम में हुआ उसके बाद टूरिज्म कम हो गया था। इधर माता वैष्णो देवी के जब भी जो प्रॉब्लम्स आई तो उससे भी टूरिस्ट आना बंद हो गया। आज की डेट में कटरा में आप देख लीजिए 10,000 की यात्रा नहीं है, जहां ये 40,000 की यात्रा एवरेज होती थी। कटरा की यात्रा से जम्मू में कस्टमर होता था, आज ना कस्टमर कटरा में है ना जम्मू में है। और एक दरबार मूव की एक ऐसी प्रथा है जिससे भाईचारा कायम रहता है, और वो लोग जब जम्मू में आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में जब बर्फ पड़ जाती है कोई काम नहीं होता, यहाँ तक कि दुकानें भी सब बंद होती हैं, जो पाइपें हैं वो जम जाती हैं, उनको वॉशरूम जाने के लिए पानी की जो ज़रूरत होती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सो आज की डेट में जो 157 साल पुरानी प्रथा थी जिसको बंद किया गया था, 161 साल हो गए हैं, वो वापस रिवाइव हुई है। हम मुबारक देते हैं ये पूरी कैबिनेट को और माननीय गवर्नर साहब को, जिन्होंने इस बिल के ऊपर साइन किए और वापस ये प्रथा चालू की है। इससे क्या लगता है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसको देखिए जी, आपके सामने है, आप देखेंगे कि जो दरबार मूव के बाद जम्मू शहर में जो चहल पहल हो गई वो आज की डेट में आपको नजर नहीं आएगी। दूसरा, वहाँ कश्मीर से जो लोग यहाँ आते हैं उनकी ये तमन्ना होती है और उनकी कोशिश होती है कि वापस जाते समय जो रवायत है, कोई बुआ के बच्चे हैं, कोई मामे के बच्चे हैं, कोई चाचे के हैं, कोई ताई के हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएं। वो जॉइंट फैमिली कल्चर जो है आज भी कश्मीर में मौजूद है, जिससे ये प्रॉस्पेरिटी की एक निशानी है। दरबार मूव से न केवल जम्मू बल्कि श्रीनगर को भी लाभ मिलेगा। और जिस तरह से व्यापारी वर्ग की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें,
होटल वालों की बात करें या फिर छोटे छोटे दुकानदारों की बात करें, हर किसी को जो है इसका लाभ मिलेगा, हर किसी ने जो है इसका स्वागत किया है। हालांकि इस पर जो है अंकुश जरूर लगाया गया था, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट ने जिस तरह से वादा किया था, उन्होंने अपना वादा जो है वो पूरा किया और इस प्रथा को फिर से बहाल कर दिया है, जिसका जम्मू वालों ने दिल खोल के स्वागत किया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।